तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसका अर्थ है वो सारे चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ह्यूमन बेग के नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकता है और उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए और उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। लैंड, सॉइल, ये जितने भी सारे यहाँ पर मैंने पढ़े, ये सारे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं मेरे यार, है कि नहीं। तो पढ़ते हैं लैंड। तो लैंड क्या है? लैंड एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो कि नेचर से ऑब्टेन हुआ है और ये वर्ल्ड के 33% या फिर 30% को कवर करता है। ये वर्ल्ड के 30% एरिया को कवर करता है कि नहीं। 30% एरिया को हमारा पूरे विश्व में ये कवर करता है क्या? लैंड। लैंड का कुछ ऐसा स्मॉल परसेंटेज है जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी तक नहीं रहते हैं। तो अभी पढ़ते हैं ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी हमारा जो लैंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से लैंड पोजीशन क्लाइमेट में बहुत अंतर है। रूसिया एंड इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून है, और रूसिया का स्नो। तो यहाँ पर कुछ क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफरेंस ऐसा आई। इंडिया का एरिया छोटा है, मच बिगर क्या है, रूसिया। तो यहाँ पर लैंड के पोजीशन में चेंज हुआ। हम कहाँ पर है, हम साउथ ईस्ट में हैं और रूसिया कहाँ पर है, नॉर्थ में। तो यहाँ पर लैंड की पोजीशन और क्लाइमेट हमारा डिफरेंस से पता चलता है, इसीलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी आने की ज़्यादा संभावना होती है, फ्लड आ जाता है, उसके रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। और कुछ हमारे डेजर्ट एरियाज होते हैं जैसे कि सहारा, थार डेजर्ट, थिक फॉरेस्ट में क्या होता है, वहाँ पर सनलाइट अच्छी तरह से पहुँच नहीं पाता। पॉइजनस एनिमल्स होते हैं, पॉइजनस इंसेक्ट, जिसकी वजह से आप बहुत दिन तक वहाँ पर बच नहीं सकते हो और सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत से वहाँ ये सारे जगह में अभी तक इनहैबिटेंट है, वहाँ पर लोग अभी तक नहीं है। प्लेन्स एरिया जो होते हैं, जो प्लेन्स एरिया होते हैं, और कुछ रिवर साइड्स एरिया जहाँ पर रिवर के पास हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब हम खाना बना के वहाँ पर खा सकते हैं। तो इसीलिए वो सारे एरिया बहुत हैबिटेट, डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर हम पढ़े लैंड यूज के बारे में, लैंड यूज यानी हम अगर लैंड को अलग अलग डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करें, जैसे कि माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउसेस हो गया, रोड्स हो गए, कैनाल्स के कंस्ट्रक्शंस हो गए, इन बिल्डिंग के सेटअप्स हो गए, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पर देखिए, मैंने जितने सारे बोली अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे लैंड यूज। तो लैंड यूज के दो फैक्टर्स के भी डिटरमाइन करता है। लैंड यूज पैटर्न दो फैक्टर, एक तो फिजिकल, दूसरा ह्यूमन। तो फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी आ सकता है, सॉइल आता है, क्लाइमेट आता है, उस जगह मिनरल कैसा है, उस जगह पानी कितने अवेलेबल है, और ह्यूमन में पॉपुलेशन आता है और टेक्नोलॉजी, उस जगह की टेक्नोलॉजी कैसी है, उस जगह कितने पॉपुलेशन है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो पानी अगर कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगा। मिनरल्स कम है, लोग ज़्यादा, तो खाने के लिए असुविधा होगी। अगर सॉइल का अच्छा क्लाइमेट नहीं है और क्लाइमेट अगर सिर्फ बारिश हो रही है तो लोग को क्या करना, ट्रांसपोर्ट के लिए असुविधा होगी। सॉइल अच्छा नहीं है तो फर्टिलिटी कम हो जाए, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें को डिटरमाइन करते हैं हमारे लैंड यूज के पैटर्न को। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, लैंड की दो कैटेगरी होती है, वो फिर ओनरशिप के अनुसार, यहाँ पर किसी के अंडर में काम करना। पहला तो होता है प्राइवेट लैंड होता है, पहला प्राइवेट लैंड, दूसरा कॉम्यूटेटिव लैंड। पहला प्राइवेट लैंड होता है, पहला प्राइवेट लैंड, दूसरा कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड यानी जिसको एक इंडिविजुअल ओन करता है या फिर एक प्राइवेट के अंदर वो रहता है, मतलब वो जो लैंड्स प्राइवेट होते हैं, यानी जिसको ओन या ऑपरेट एक इंडिविजुअल इंसान करता है। कम्युनिटिव लैंड क्या होता है, जो कि पूरे कम्युनिटी के कॉमन यूज के लिए यूज किया जाता है, सारे कम्युनिटी को वहाँ पर एक्सेसिबल जाओ। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फूड, हम जंगल में जाते हैं फ्रूट्स, फोडर या फिर टिम्बर, ये और मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए, पूरा फॉरेस्ट के आपके उस जगह के सारे लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल जितने भी सारे गवर्नमेंट है वहाँ पर सारे लोग एक्सेसिबल हैं। हॉस्पिटल ऐसे जगह है जहाँ पर सारे लोग एक्सेसिबल हो सकते हैं, बट आपके घर क्या कम्युनिटी के सारे लोग वहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। और कम्युनिटी लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यानी एक ही जगह का, ये पूरे उस जगह के सारे लोगों का प्रॉपर्टी, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कॉमोडिटी लैंड का अदर नेम है। ये याद रखना है आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है?
पीपल और उसकी डिमांड ज़्यादा से दिन बहुत बढ़ती जा रही है। अगर पीपल ज़्यादा हो जाए क्या लैंड बढ़ जाएगा? लैंड तो और नहीं बढ़ेगा, लैंड तो लिमिटेड है। तो पीपल अगर ग्रो करेंगे तो लैंड तो लिमिटेड है। हमको समझना चाहिए लैंड अभी इतना है, हमें और पॉपुलेशन ग्रो नहीं करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ग्रो करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। तो पीपल को क्या करना चाहिए? पीपल क्या करते हैं? कॉमर्शियल एरियाज जो बनाते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो अर्बन एरियाज में मतलब सिटी में बनाया जाता है। जितने भी सारे हम एग्रीकल्चर चीज़ें करते हैं वो रूरल में किया जाता है, मतलब गाँव में किया जाता है। जो कि ये चीज़ें हमारे लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, ओवर ग्रेजिंग किया जाएगा, ओवर माइनिंग किया जाएगा, तो ये लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, लैंड स्लाइड्स हो सकता है। यानी एक जगह मतलब ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया में स्नो या फिर माउंटेन्स के कुछ हिस्से रोड में घिस जाते हैं, तो उससे मतलब खिसक जाते हैं, स्लाइड्स हो जाते हैं, लैंड स्लाइड्स का। सॉइल इरोजन, सॉइल में इरोजन, उसका जो टॉप लेवल का सॉइल होता है वो रिमूव्ड हो जाता है, उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? धीरे धीरे एक जगह में क्या होता है, जैसे कि थार डेजर्ट, वहाँ पर क्या ज़्यादा बालू होने से क्या हो गया, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? एग्रीकल्चर क्या डेजर्टिफिकेशन में क्या एक जगह धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाना डेजर्ट में, उसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के कारण, एग्रीकल्चर एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन के एक्सपांशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है कंस्ट्रक्शन के कारण और एग्रीकल्चर के एक्सपांशन के कारण। अगर कंजर्वेशन हम कैसे करें? हमें ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन को एक कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए हमें। हम इस फॉरेस्ट कवर को हम क्या कर रहे हैं? नष्ट करते जा रहे हैं। ज़्यादातर हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। उसी जगह में हमको क्या करना है? हम इसकी वजह से हम अगर फॉरेस्ट को काटते जाएंगे, लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन के मन में आना चाहिए कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लॉस करते जा रहे हैं, हमारे पास और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस अभी तक कितना लैंड डिग्रेडेशन हो सका उसको, उस नंबर को चेक करना चाहिए, कितना लैंड डिग्रेडेशन अभी तक हो चुका है उसे हम चेक करना चाहिए। आफ्रेस्टेशन का पेड़ को लगाना चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, रेगुलेटरी यूज ऑफ केमिकल पेस्ट और फर्टिलाइजर करना चाहिए। फर्टिलाइजर यहाँ पर क्यों यूज करना चाहिए? हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके। मैन्यूर यूज करना चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। हमें ओवर ग्रेजिंग को रेट को चेक करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं करना है, उसके रेट को चेक करना है, उसको कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से हमारा लैंड रिसोर्सेज कंजर्व हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।